आप में से बहुत से लोग 4 जून का इंतजार कर रहे होंगे। 4 जून कोई ऐतिहासिक तारीख नहीं है, बल्कि ये वो दिन है जब इंग्लैंड में भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें चैंपियंस ट्रॉफी में आपस में भिड़ेंगी। उस दिन संडे है, रविवार का दिन है, और आप में से बहुत से लोगों ने अभी से ही ये मैच देखने के लिए अपने प्लान्स बना लिए होंगे। अक्सर भारत और पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि रविवार को अगर भारत और पाकिस्तान का मैच देखने को मिल जाए टीवी पर तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। आप भी इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन ये मैच देश को रोमांच नहीं बल्कि दुख और शर्मिंदगी देने वाला है। मैं आपको आज एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश के सोलन की यह तस्वीर कल की है। यहां देश के लिए जान देने वाले 3 सैनिकों को आखिरी विदाई दी गई। गोरखा राइफल्स के ये सैनिक 4 दिन पहले जम्मू कश्मीर के नौगाम में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए थे। पाकिस्तान की तरफ से प्रायोजित आतंकवाद ने बार बार हमें ऐसी तस्वीरें देखने पर मजबूर किया है। ये तस्वीरें नई नहीं हैं। हर हफ्ते, हर महीने आप टेलीविजन पर ऐसी तस्वीरें देखते रहते हैं पाकिस्तान की वजह से। ज्यादा दिन नहीं बीते जब पाकिस्तानी सैनिक भारत के 2 सैनिकों के सिर काटकर अपने साथ ले गए थे। नायब सूबेदार परमजीत सिंह और हेड कांस्टेबल प्रेम सागर के शवों के साथ पाकिस्तान ने जबरदस्त तरीके से बर्बरता की थी। सोचिए, जब 4 जून को भारत पाकिस्तान मैच के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, या हो सकता है कि गले भी मिलें, कंधे पर एक दूसरे को शाबाशी दें, तो फिर क्या होगा? उन शहीदों के घर वालों पर क्या गुजरेगी जिनके अपनों की जान पाकिस्तान की वजह से गई? वो लोग क्या सोचेंगे जिनके अपनों को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने मारा है? एक तरफ पाकिस्तान की चौकियों को उड़ाना और दूसरी तरफ उनके खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट मैच खेलना, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। देश में जब ऐसी कोई घटना होती है तो हमें बहुत गुस्सा आता है। हम में से ज्यादातर लोग फेसबुक या ट्विटर पर या अपने व्हाट्सएप पर अपना गुस्सा भी दिखाते हैं, अपनी डीपी बदल लेते हैं और भारत के नाम की कस्में खाते हैं। पाकिस्तान को खूब बुरा भला कहते हैं, अपनी डीपी यानी डिस्प्ले पिक्चर बदलकर तिरंगा लगा लेते हैं और पाकिस्तान के साथ हर तरह के संबंध तोड़ने की वकालत करते हैं। उस वक्त देश में ऐसा गुस्सा देखने को मिलता है जैसे देश के करोड़ों लोग अब ये चाहते हो कि वो खुद बॉर्डर पर जाकर पाकिस्तान के साथ लड़ना चाहते हैं। लेकिन जब बात भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच की आती है तो हमारी इन देशभक्ति की भावनाओं पर चौके छक्के हावी हो जाते हैं। भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच को किसी मेगा इवेंट की तरह पेश किया जाता है और लगातार एक दूसरे की बुराई करने वाला भारतीय और पाकिस्तानी मीडिया ऐसे किसी मैच के दौरान पूरा फायदा उठाने के लिए एक दूसरे के साथ मिल जाता है, कोलैबोरेशन कर लेता है, क्योंकि अक्सर टेलीविजन चैनल्स के लिए ये एक बहुत बड़ा रेटिंग का गेम होता है, टीआरपी बढ़ती है। और यही एक अकेला ऐसा वक्त होता है जब भारत और पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स मिल जाते हैं और मिलकर भारत और पाकिस्तान के इस मैच को बहुत हवा देते हैं। हमारा सवाल आज ये है, क्या ऐसे हालात में भारत और पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का ये मैच खेला जाना चाहिए? ये बात सही है कि भारत और पाकिस्तान का मैच क्रिकेट की दुनिया का सबसे बाहुबली मैच होता है और इस मैच से स्पॉन्सर्स की कमाई भी सबसे ज्यादा होती है। इस मैच पर भी स्पॉन्सर्स का बहुत सारा पैसा लगा हुआ है। लेकिन बात फिर वहीं पर आ जाती है कि क्या बीसीसीआई के लिए क्रिकेट की कमाई देश हित से ज्यादा जरूरी है? क्या क्रिकेट और मनोरंजन से कमाया जाने वाला पैसा भारत के सम्मान से ज्यादा बड़ा है? यहां बीसीसीआई को यह नहीं भूलना चाहिए कि आईसीसी के चैंपियंस ट्रॉफी जैसे इवेंट्स भारत की ही वजह से चलते हैं। आईसीसी के लिए भारतीय क्रिकेट एक सोने की चिड़िया है। अभी आईसीसी की जो भी कमाई होती है उसमें से 80% से ज्यादा कमाई भारतीय दर्शकों और भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा खेले जाने वाले मैचेस के मीडिया राइट्स की वजह से होती है। आईसीसी के जिस टूर्नामेंट में भारतीय क्रिकेट टीम खेलती है उसकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा हो जाती है और उस टूर्नामेंट के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सबसे महंगे बिकते हैं और जिन टूर्नामेंट्स में भारतीय टीम नहीं खेलती वो टूर्नामेंट्स फ्लॉप हो जाते हैं क्योंकि उनमें किसी की दिलचस्पी नहीं बचती। ये सब कुछ भारतीय क्रिकेट टीम और आप लोगों की वजह से है, इस देश के लोगों की वजह से है। आप लोगों में क्रिकेट को लेकर जो जुनून है उसने भारतीय क्रिकेट और भारत के खिलाड़ियों को इतना बड़ा बना दिया है, सुपरस्टार बना दिया है। दुनिया भर में होने वाले आईसीसी के तमाम इवेंट्स के लिए सबसे ज्यादा स्पॉन्सरशिप भारतीय कंपनियां दे रही हैं। ऐसे में
ये कहा जा सकता है कि आईसीसी को हमारी ज्यादा जरूरत है, हमें आईसीसी की उतनी जरूरत नहीं है। यहां यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भारत अगर पाकिस्तान के साथ ये मैच नहीं खेलता तो इसका नुकसान बीसीसीआई को कम और पाकिस्तान को ज्यादा होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक कंगाल बोर्ड है, उसके पास पैसे नहीं है। वहां पिछले 8 वर्षों में कोई भी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम खेलने नहीं गई है। भारत ने पाकिस्तान के साथ पिछले 5 वर्षों में किसी भी तरह की बायलैटरल सीरीज नहीं खेली है, जिसका नुकसान पाकिस्तान को ही हुआ है। ऐसे में अगर भारत पाकिस्तान के साथ एक और मैच नहीं खेलता तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर हम आपको यह भी बता दें कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ ये मैच खेलने से इनकार कर दे तो बीसीसीआई पर आईसीसी पेनल्टी लगा सकता है, जुर्माना लगा सकता है। लेकिन बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर और शक्तिशाली क्रिकेट बोर्ड और देश हित के लिए अगर कोई पेनल्टी इस बोर्ड पर लगती भी है तो बीसीसीआई को उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये देश के सम्मान से बड़ा नहीं है। इसके अलावा मैच के पूरे पॉइंट्स पाकिस्तान को दिए जा सकते हैं, लेकिन किसी क्रिकेट मैच के विनिंग पॉइंट्स देश के सम्मान से ज्यादा जरूरी नहीं हो सकते। क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहले भी हो चुका है। 1996 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमों ने श्रीलंका में जाकर खेलने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उस दौर में श्रीलंका में एलटीटीई के आतंकी हमले का खतरा था। तब भी मैच पॉइंट्स विरोधी टीमों को दे दिए गए थे। इसीलिए अगर बीसीसीआई चाहे तो देश के सम्मान के लिए ऐसा कर सकती है और हमें लगता है कि उसे ऐसा ही करना चाहिए। इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए रवाना होने से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली से जी न्यूज के रिपोर्टर ने बिल्कुल यही सवाल पूछा। सवाल यह था कि क्या इन हालात में पाकिस्तान के साथ मैच खेलना चाहिए, लेकिन हमारे रिपोर्टर का यह सवाल शायद विराट कोहली को अच्छा नहीं लगा। क्या कहा उन्होंने, आप खुद सुनिए। मौजूदा जो हालात अभी देखने मिल रहे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, चैंपियंस ट्रॉफी में भी एक मैच होना है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, क्या आपको लगता है टीम इंडिया को पाकिस्तान के साथ मैच खेलना चाहिए, या आपको लगता है कि खेल जो एक जरिया बन सकता है रिश्ते सुधारने के लिए, तनाव कम करने के? आपको क्या लगता है? मैं आपका राय जानना चाहता हूँ सर, उसका ज्यादा मायने नहीं, आप तो अपनी राय बना के आए, मुझे लग रहा है। देश आपको सुनना चाहता है सर। थैंक यू। विराट कोहली आप सबके हीरो हो सकते हैं, वो शानदार खिलाड़ी हैं, हम भी यही कहते हैं और हम भी उनके खेल को उतना ही पसंद करते हैं जितना कि आप सब करते हैं। लेकिन विराट कोहली खिलाड़ी होने से पहले क्या इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या विराट कोहली जैसे लोग ये कह सकते हैं कि क्रिकेट को राजनीति से दूर रखना चाहिए, उनकी देश के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर पाकिस्तान भारत पर हमला बोल दे, भारत के सैनिकों के सिर काट कर ले जाए, तो विराट कोहली को दर्द नहीं होता? विराट कोहली को दर्द होता है और वो अक्सर इस बारे में ट्वीट भी करते हैं, सोशल मीडिया पर लिखते भी हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। और आज हम यही बात बार बार कह रहे हैं, हमारे देश के लोग अपनी डीपी तो बहुत जल्दी बदल लेते हैं, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर बड़े बड़े संदेश लिख देते हैं, अपना दुख जताते हैं। कोई भी सैनिक मरता है कहते हैं मुझे बहुत दुख है, लेकिन जब कुछ करने की बारी आती है तो वो कह देते हैं कि हमें इससे क्या लेना देना, लड़ाई तो फौज को करनी चाहिए, हम फौज में नहीं है। और हमारे देश के क्रिकेट और खिलाड़ी, दूसरे खिलाड़ी या फिर हमारे देश के फिल्म स्टार्स ये कह देते हैं कि हम तो एक्टर हैं, हमारा इन चीजों से क्या लेना देना। खिलाड़ी कह देते हैं हम तो क्रिकेटर्स हैं, हमें इन चीजों से दूर रखिए, जैसे कि वो इस देश के नागरिक ही नहीं। विराट कोहली के इस जवाब से ऐसा लगता है कि वो भी पाकिस्तान के साथ मैच खेलने को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक हैं, खेलना चाहते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि खिलाड़ी और कलाकार राजनीति या कूटनीति से ऊपर होते हैं, उनका आतंकवाद जैसी चीजों से क्या लेना देना। इन लोगों को उस दिन समझ में आएगा जब आतंकवाद इनके घर तक पहुंच जाएगा। लेकिन जो लोग ऐसा कहते हैं उन्हें हमारी यही सलाह है कि कोई भी व्यक्ति खिलाड़ी या कलाकार होने से पहले अपने देश का नागरिक होता है, भारत का नागरिक होता है। विराट कोहली और भारतीय क्रिकेट टीम का हर सदस्य क्रिकेटर बाद में है, पहले भारत का नागरिक है। विराट कोहली ने आज तक जो भी नाम, पैसा और शोहरत कमाई है वो उन्होंने आप लोगों यानी भारत के लोगों की वजह से कमाई है, इस देश की वजह से कमाई है, इस देश के समाज की वजह से कमाई है। हम और आप जब इन्हें खेलते हुए देखते हैं, इनका उत्साह बढ़ाते हैं, तभी इन्हें इतना पैसा मिलता है और तभी ये इतने बड़े बड़े विज्ञापन कर पाते हैं। हो सकता है कि विराट कोहली या फिर भारतीय क्रिकेट टीम के दूसरे खिलाड़ी ये भी सोचते हों कि पाकिस्तान के साथ हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, हमारा आतंकवाद के साथ क्या लेना देना, हमारा राजनीति या कूटनीति से क्या लेना देना, हम तो खिलाड़ी हैं। हमारे देश में ये तर्क बहुत प्रचलित है कि खिलाड़ी, अभिनेता और कला और संस्कृति से जुड़े लोगों को सैन्य कार्रवाई
आतंकवाद और कूटनीति से अलग रखना चाहिए। अक्सर इसी तर्क की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच नकली शांति, नकली सौहार्द की मार्केटिंग की जाती है और इसमें कुछ लोगों को पैसा कमाने का शानदार मौका मिल जाता है। यानी एक झूठ की आड़ में पैसा कमाया जाता है और यह बात फैलाई जाती है कि दोनों देशों के संबंध अब मधुर हो रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? संबंध मधुर हो रहे हैं, अब हम फिल्मों में काम कर सकते हैं, एक दूसरे के देशों में जाकर म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ मैच खेल सकते हैं और बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। जबकि असलियत में ऐसा नहीं है, क्योंकि आतंकवाद में कोई कमी नहीं आती, सीमा पार से होने वाली घुसपैठ और हमलों में कोई कमी नहीं आती। एक तरफ हमारे जवान शहीद होते रहते हैं और दूसरी तरफ हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलकर और संगीत में प्रस्तुति देकर उनकी शहादत का अपमान करते रहते हैं। अब ऐसे में जरा ये सोचिए, अगर हमारे सैनिकों ने भी किसी दिन ये कहना शुरू कर दिया कि उनकी पाकिस्तानी सैनिकों से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, तो फिर क्या होगा? अगर भारतीय क्रिकेट टीम की ही तरह हमारे सैनिक भी पाकिस्तानी फौजियों के साथ हाथ मिलाने लगे, तो फिर आपको कैसा लगेगा? जिस दिन हमारी टीम भी उनके साथ मैच खेलने लगे, जिस दिन हमारी फौज पाकिस्तान की फौज के साथ मैच खेलने लगेगी, साथ साथ खाना खाने लगेगी, हाथ मिलाने लगेगी और उनसे दोस्ती कर लेगी, उस दिन क्या होगा? हमारा दावा है, अगर ऐसा हो गया तो फिर इस देश के तमाम खिलाड़ियों और कलाकारों के ये सारे मजे खत्म हो जाएंगे और उनकी जान खतरे में आ जाएगी। और इसीलिए आज हम आप सबके सामने ये विचार रख रहे हैं कि खिलाड़ी इसी देश के नागरिक होते हैं, कलाकार इसी देश के नागरिक होते हैं। उन्हें ये तर्क देना बंद कर देना चाहिए कि हमारा आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। उनका आतंकवाद से बिल्कुल लेना देना है और उनकी भी वही ड्यूटी बनती है जो कि बाकी के आम नागरिक की बनती है और जो कि हमारी फौज की, हमारी सेना की बनती है। बार बार मैं यही कह रहा हूं, अगर हमारी सेना के सैनिकों के मन में भी दोस्ती का ऐसा ही ख्याल आ गया, अगर उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि आतंकवादियों से उनकी निजी दुश्मनी नहीं है, तो फिर वो अपनी जान खतरे में क्यों डालें? वो आतंकवादियों से दोस्ती करने लगे तो फिर आप सबका, इस देश का, इस देश की सरहदों का क्या होगा? आज टीम इंडिया के खिलाड़ियों को हमारी एक सलाह है और वो सलाह ये है कि अगर वो चाहें तो क्रिकेटर गौतम गंभीर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। पिछले महीने छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हुए थे, जिसके बाद गौतम गंभीर ने इन जवानों के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी ली। गौतम गंभीर ने भी इस देश से बहुत पैसा और शोहरत कमाई है, लेकिन वो अब जो कुछ उन्होंने इस समाज से लिया है, इस देश से लिया है, उसे वापस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो इसी देश के नागरिक हैं। यही नहीं, गौतम गंभीर ने आईपीएल से मिले पैसे भी सुकमा हमले में मारे गए शहीदों के घर वालों को दे दिए, डोनेट कर दिए। इसी तरीके से फिल्म स्टार अक्षय कुमार ने भी पिछले महीने छत्तीसगढ़ में शहीद हुए सीआरपीएफ के 12 जवानों के घर वालों को 1 करोड़ 8 लाख रुपए दान कर दिए। वैसे भारतीय क्रिकेटर्स दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर्स हैं। एक मैच खेलने का लाखों रुपया लेते हैं, एक विज्ञापन करने का करोड़ों रुपया लेते हैं, लेकिन कभी भी एक नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए सामने नहीं आते। क्रिकेट के खेल की शुरुआत 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुई थी। अंग्रेजों ने अपने मनोरंजन के लिए इस खेल को शुरू किया था, क्योंकि उस जमाने में मनोरंजन के ऐसे साधन नहीं थे जैसे कि आज उपलब्ध हैं, और इसीलिए टाइम पास करने के लिए क्रिकेट के इस खेल का आविष्कार हुआ था। लेकिन आज क्रिकेट का मुख्य काम मनोरंजन के अलावा पैसा कमाना भी है। क्रिकेट मनोरंजन के लिए खेला जाता है और बिजनेस के लिए खेला जाता है, कमर्शियल एंगल के लिए खेला जाता है, पैसे कमाने के लिए खेला जाता है और स्टारडम के लिए खेला जाता है। इसका देश हित से कोई लेना देना नहीं है। सवाल यह है कि क्या मनोरंजन और पैसे के लिए सैनिकों के हथियारों के साथ भी हम टाइम पास कर सकते हैं? क्या करोड़ों लोगों का मनोरंजन हमारे देश के सम्मान से ज्यादा बड़ा है? क्या पैसा कमाना और अपना टाइम पास करना इतना जरूरी है? आप इन सवालों के बारे में आज सोचिएगा जरूर, आज रात इसके बारे में सोचिएगा और फिर तय कीजिएगा। पहला फैसला ये लीजिएगा कि क्या भारतीय टीम को पाकिस्तान से खेलना चाहिए या नहीं, और दूसरा फैसला ये लीजिएगा कि मान लीजिए बीसीसीआई और हमारे तमाम खिलाड़ी पैसा कमाने पर इतने उतारू हो ही जाएं कि उनके लिए मनोरंजन देश के सम्मान से बड़ा हो जाए, पैसा देश के सम्मान से बड़ा हो जाए, तो क्या आप इस मैच को देखना चाहेंगे? ये फैसला आपको लेना है।